नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ये सुंदर से इंग्लिश गुलाब के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में ये सुंदर सा गुलाब खिला हुआ है और भी कई फ्लावर खिले हुए हैं। ये पिंक कलर के हैं दोनों, और बाकी कलियां भी इनमें ढेरों आई हुई हैं। तो दोस्तों, ये इंग्लिश गुलाब है और ये खिला हुआ बहुत ही सुंदर लगता है, और ये रेड कलर का गुलाब है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम बातें करेंगे लेडी पाम के प्लांट के बारे में। लेडी पाम का प्लांट एक आउटडोर शेड लविंग प्लांट होता है। इस प्लांट को धूप में नहीं रखना चाहिए। अगर इसके ऊपर धूप पड़ती है तो फिर प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं। अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, और इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो पानी इस प्लांट में हमें तभी डालना चाहिए जब इसमें मतलब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है गमले की। उसी के बाद इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। वैसे भी जो प्लांट हम शेड में रखते हैं तो उसमें पानी कम ही सूखता है, तो इसलिए चेक करने के बाद ही पानी डालना है। और जैसे कि बताया है, इस प्लांट को तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। तो तेज़ धूप में इस प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं, और इस प्लांट को विंटर सीजन में तेज़ ठंड से, ओस से बचाना पड़ता है। जब विंटर सीजन में ओस और कोहरा पड़ता है तो फिर इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं। और हम भी इस प्लांट को जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो इस प्लांट को इंडोर में रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में भी ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसकी पत्तियाँ मतलब जलने लग जाती हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर ग्रीनरी को बढ़ाने वाला प्लांट होता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और पाम की जितनी भी वैरायटी होती हैं तो सभी पाम एयर प्यूरीफायर होते हैं। और दोस्तों, अगर इसके हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट में नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, और फिर वो हमारा प्लांट बहुत ही घना हो जाता है। और आप चाहें तो फिर इसके नीचे से बेबी प्लांट को निकाल के अलग अगर किसी और गमले में लगा देते हो तो भी हमारे पास कई प्लांट हो जाते हैं। और इस प्लांट को आप जैसे कि अगर महीने में एप्सम सॉल्ट का इस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो फिर इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही सुंदर और चमकीली, बिल्कुल ग्रीन दिखाई देती हैं। तो हम भी इस प्लांट के ऊपर महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट की पत्तियां कितनी ग्रीन हैं, बिल्कुल एकदम ग्रीन हैं। और कहीं से ये इस प्लांट की पत्तियां जली भी नहीं हैं, क्योंकि इस प्लांट को हम समर सीजन में ऐसी जगह रखते हैं जहां इसके ऊपर धूप नहीं आती है। और इसकी लेडी पाम की पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं और डिज़ाइनर होती हैं। आप देख सकते हैं एक एक पत्ती में से तीन तीन पत्तियां निकली हुई है, मतलब जैसे कि ये एक ही पत्ती है और इसमें से तीन पत्तियां निकली हुई है। एक ये है, एक ये है, और एक ये बीच में है। मतलब इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाली होती हैं, और इसमें बीच में भी ये डिज़ाइन होता है। ये लाइनिंग दे रखी हैं जो बीच में, इस कारण इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नर्सरी से ला के नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। और ये इस प्लांट को मतलब ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इस प्लांट को 7 से 8 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। और इस प्लांट का प्राइस इस प्लांट की ग्रोथ के अनुसार होता है। जैसे ये प्लांट बुशी होता है तो इसका
प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और मतलब जैसे एक दो ब्रांच का होता है तो फिर इसका प्राइस कम होता है। तो इस प्लांट को हम अपने आउटडोर गार्डन में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए लगाते हैं। इसमें किसी तरह के फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये प्लांट हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है, और एयर प्यूरीफायर तो ये प्लांट है ही। और दोस्तों, इस प्लांट के ऊपर किसी भी तरह के कीड़ों का या फिर मिलीबग का अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास लगभग 3 साल से है। तो अभी तक इस प्लांट के ऊपर कीड़ों का, किसी भी तरह के कीड़ों का या मिलीबग का अटैक नहीं हुआ है। और आप चाहे तो जैसे कि बाकी पौधों पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो एक आधा बार इसके ऊपर भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो फिर ये प्लांट और भी ज़्यादा साफ सुथरा और सुंदर बना रहेगा। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट में आप साल में 2 बार खाद डाल सकते हैं। जैसे कि 6 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की 1 मुट्ठी डाल दी, वही इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये प्लांट शेड लविंग है और इसमें फ्लावर भी नहीं आते हैं। तो वैसे तो इस प्लांट को खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसमें साल में 2 बार खाद अवश्य डालें। और इसके कारण जब हम खाद डालते हैं तो फिर प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है और इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप इसके नीचे से मतलब बेबी प्लांट निकाल के भी लगा सकते हैं। अगर किसी के पास, आपके पड़ोसियों के पास या फिर आपके फ्रेंड्स के पास इस तरह का लेडी पाम का प्लांट लगा हुआ है, तो आप नीचे से इसकी एक दो इसकी ये जो है प्लांट, छोटे बेबी प्लांट निकाल लाएंगे और अपने गार्डन में लगा देंगे, तो फिर आपके पास भी इस तरह का लेडी बाम का प्लांट बन जाएगा। और फिर अगर नहीं है तो आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं। लेडी पाम का प्लांट बहुत ही सुंदर एक एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, और ये प्लांट ग्रीनरी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।